तलबा और तालबात फ़ारूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली नई तालीमी वीडियोस आपको मिल सके। कि ऑनलाइन स्कूल ऑनलाइन क्लासेस के जरिए आप अपने तालीमी इम्तिहानात में नुमाया मार्क्स हासिल कर सकते हैं। आप अपने पेरेंट्स को मोबाइल फ़ोन या कंप्यूटर पर हमारी तालीमी वीडियोस के जरिए तालीम हासिल करने के लिए रिक्वेस्ट करें। आप कोशिश करें कि डेली 1 से 2 घंटे लाजमी ऑनलाइन क्लासेस लें। इसका फ़ायदा ये होगा कि जब आप स्कूल जाएंगे या पेपर्स की तैयारी करेंगे तो आपका एक तो सिलेबस कवर होगा और आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे और आप पेपर्स में इंशाल्लाह अच्छे मार्क्स हासिल कर सकते हैं। हमारे प्लेटफॉर्म पर तमाम तालीमी वीडियोस मुफ्त में दस्तियाब हैं। आप फ्री ऑफ कॉस्ट बगैर किसी फीस या चार्जेस के तालीम हासिल कर सकते हैं। हमारे प्लेटफॉर्म फारूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल यूट्यूब चैनल पर तमाम तालीमी वीडियोस मौजूद हैं जिससे आप इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं। तो आज हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। रिकॉर्डिंग नंबर 15। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था बायोटेक्नोलॉजी है, उसके बारे में हमने कहा था कि इंसुलिन हम किस तरह प्रोड्यूस कर सकते हैं बैक्टीरियल सेल से। फिर हमने कहा था कि बैक्टीरिया के बारे में कि जीन किस तरह हम इंसर्ट करते हैं बैक्टीरिया में। उसके बाद हमने इनके सब के बारे में डिस्कस किया और मोस्ट इम्पोर्टेंट वैक्सीन्स का मैंने आपको बताया कि वैक्सीन्स भी किसकी प्रोडक्ट है, बायोटेक्नोलॉजी की, कि किस तरह हम वैक्सीन को यूज करते हैं और किस तरह हम इससे बीमारियों से महफूज रह सकते हैं। आज हम पेज नंबर 39 की अगर हम बात करें, इसमें है एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। कौन कौन सी एप्लीकेशंस हैं बायोटेक्नोलॉजी की? There are 4 major areas in which biotechnology techniques are applied. यानी 4 बड़े ऐसे मेजर एरियाज हैं, फील्ड के, जहां पर बायोटेक्नोलॉजी टेक्निक्स आर अप्लाई की जाती हैं या की जा रही हैं। जिसमें सबसे पहले एग्रीकल्चर है, ज़राअत, फूड प्रोडक्शन है कि फूड के प्रोडक्शन एंड प्रिजर्वेशन, उसके बाद हेल्थ आ गया थर्ड पर, और फोर्थ है इन्वायरमेंट। ये 4 ऐसे मेजर फील्ड हैं। कौन कौन से बच्चों? एग्रीकल्चर, फूड प्रोडक्शन एंड प्रिजर्वेशन, हेल्थ और इन्वायरमेंट। फूड प्रोडक्शन प्रिजर्वेशन क्या होता है कि फूड की प्रोडक्शन और प्रिजर्वेशन उसका बचाव। तो ये 4 ऐसे मेजर फील्ड हैं जहाँ पर बायोटेक्नोलॉजी अप्लाई की जा रही है और उसके जरिए बहुत सी प्रोडक्ट्स बनाई जा रही हैं। पहले नंबर पर है एग्रीकल्चर, ज़राअत में हमारी। वो कहता है बायोटेक्नोलॉजी हैज प्लेड अ रेवोल्यूशनरी रोल, एक इनकलाबी रोल बायोटेक्नोलॉजी ने प्ले किया है इन इम्प्रूविंग आवर एग्रीकल्चर, हमारी ज़राअत को इम्प्रूव बेहतर बनाने के लिए बायोटेक्नोलॉजी ने इनकलाबी किरदार अदा किया है। एंड प्रोडक्शन ऑफ हाई यील्ड्स ऑफ क्रॉप, और जो फसलें हैं उसकी ज्यादा मिकदार में भी क्या किया, अहम किरदार अदा किया। पहले जमाने में या जब बायोटेक्नोलॉजी नहीं थी तो ये जो फसलें थी इतनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस नहीं होती थी। जब से बायोटेक्नोलॉजी आई है उसके डिफरेंट सीड्स हैं और नए हमने इसके अंदर चीजें मुतारिफ कराई हैं, तो अब फसलों की जो क्वांटिटी है, जो क्रॉप्स की क्वांटिटी है, जैसे गंदम की फसल है, कपास की फसल है, जो कि पहले कम होती थी। पहले गंदम की फसल कम होती थी, कपास की फसल कम, चावल की फसल। अब जो बायोटेक्नोलॉजी के जरिए उनकी जो क्वांटिटी है उसमें डबल इजाफा हुआ है। तो ये किसकी वजह से? बायोटेक्नोलॉजी की वजह से। नई टेक्नोलॉजी है जिसके हम क्या कर सकते हैं, फायदा उठा सकते हैं। इसके बाद वो कहता है हर्बिसाइड्स। हर्बिसाइड्स क्या होते हैं? वीड किलिंग केमिकल, जो वीड को किल करते हैं। ऐसे केमिकल जो वीड को किल कर। वीड क्या होती है? जो फसलों के साथ एक फजूल सी जड़ी बूटियां उगना शुरू हो जाती हैं, मतलब जो फसल को नुकसान ही देती हैं, जिसका कोई फायदा नहीं, वो वीड्स कहलाते हैं। एंड पेस्टिसाइड्स कहते हैं इंसेक्ट किलिंग केमिकल, कि ऐसे केमिकल जो इंसेक्ट को किल करते हैं, जो हशरात को किल करते हैं, जो क्रॉप्स या हमारी फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, इंसेक्ट, उनको ये क्या करते हैं, किल करते हैं। आर यूज टू एलिमिनेट द क्रॉप एनिमीज। हर्बिसाइड और पेस्टिसाइड हम क्यों यूज करते हैं? कि वो क्या करें, जो फसल के जो दुश्मन है, जो एनिमीज है, उनको क्या करते हैं, किल करते हैं। जो केमिकल, जो हार्मफुल, जो इंसेक्ट है, उनको किल कर सकते। सच केमिकल आल्सो कॉज डैमेज टू क्रॉप। अच्छा, अब उनका फायदा तो है केमिकल्स का, हर्बिसाइड हो गए या पेस्टिसाइड, उससे एक तो ये है कि हार्मफुल इंसेक्ट किल हो रहे हैं, हमारी क्रॉप्स बच रही है। लेकिन वो कह रहा है
सच केमिकल आल्सो कॉज डैमेज टू द क्रॉप प्लांट्स। लेकिन ये जो केमिकल है ये हमारी फसलों को भी क्या करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। केमिकल्स क्योंकि हार्मफुल ही होते हैं, वो केमिकल जब फसलों पर स्प्रे किया जाता है उनका, तो वही केमिकल वही प्लांट्स हम खा रहे होते हैं, तो वही केमिकल हो सकता है थोड़ी सी क्वांटिटी हमारी बॉडी में भी जा रही है, तो एक किस्म का ये हार्मफुल है। लेकिन इसके साइंटिस्ट ने क्या किया कि यूजिंग बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए साइंटिस्ट इंसर्ट वीड रेजिस्टेंस, साइंटिस्ट ने क्या किया, वीड रेजिस्टेंस एंड पेस्ट रेजिस्टेंस जीन्स को प्लांट्स में डाल दिया। मैं वीड रेजिस्टेंस को लिख रहा हूँ WR वीड रेजिस्टेंस, और इंसेक्ट रेजिस्टेंस को मैं लिख रहा हूँ IR, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म। उसने क्या किया, इन दो की जो जीन्स है वो प्लांट्स के अंदर इंसर्ट कर दी। इस तरह हमें पता है बायोटेक्नोलॉजी में इसी तरह करता है। इन्होंने वीड रेजिस्टेंस और इंसेक्ट रेजिस्टेंस के जीन्स प्लांट के अंदर क्या कर दी बच्चों, इंसर्ट कर दी। उसका फायदा ये हुआ कि अब हमें केमिकल स्प्रे करने की जरूरत नहीं पड़ी। जैसे जैसे प्लांट ग्रो होता गया, ये जो जीन्स है, ये जो हमने इंसर्ट किए है, ये इसके अंदर प्रोटीन बनाना शुरू किया। जब ये प्रोटीन बनाना शुरू किए तो उन प्रोटीन ने इस प्लांट को महफूज बनाया। किससे, इंसेक्ट से महफूज बनाया, और मुख्तलिफ किस्म के हार्मफुल हशरात को से क्या किया, महफूज बनाया उन प्रोटीन्स ने। तो ये एक फायदा ये हुआ कि हमें स्प्रे करने की जरूरत नहीं हुई, हमने सिर्फ जीन्स को क्या किया, प्लांट के अंदर इंसर्ट कर दिया। अब जीन इंसर्ट हो गई, अब जैसे जैसे प्लांट बढ़ता गया वो जीन्स प्रोटीन बनना शुरू हो गई। अब वो प्रोटीन बन गई है, अब जैसे कोई इंसेक्ट उन पे प्लांट पे हमला करता है, वो जो प्रोटीन है वो उनसे प्लांट को क्या करता है, महफूज बनाता है, वो इंसेक्ट को किल कर देता है। तो ये अच्छा तरीका है, इससे केमिकल स्प्रे नहीं करते हैं मुख्तलिफ। ये जो स्प्रे करने से जो फसल खराब हो जाती है या हमारी सेहत पे जो असर होता है, इससे हम महफूज रह सकते हैं। तो कहता है सच जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स, ये जो हमने जो जीन्स डाली है मॉडिफाइड प्लांट्स, अब उन पौधों को क्या नाम दे देंगे हम, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स। क्यों, क्योंकि आप कहोगे सर उसके अंदर हमने जीन्स इंसर्ट की है, तो वो अब नॉर्मल प्लांट नहीं रहा, अब वो कौन सा प्लांट कहलाएगा, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट। प्रिपेयर प्रोटीन, सच प्रोटीन प्रोड्यूस करता है विच आर हार्मफुल फॉर वीड्स एंड इंसेक्ट। ये प्रोटीन किसको मार देंगे, इंसेक्ट को मार देगा या वीड्स को मार देगा। कल्टीवेशन ऑफ सच जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स इंप्रूव्स द क्वालिटी ऑफ द क्रॉप। अब ये इससे जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स का क्या फायदा हुआ, इससे एक तो क्वालिटी बढ़ी है कपास की या गंदम की, किसी भी क्रॉप की आप फसल की बात कर रहे हैं, उसकी एक तो क्वालिटी और उसकी फिर उसके अलावा उसकी क्वांटिटी में भी इजाफा हुआ है, उसका फसल में पहले से ज्यादा इंप्रूव हुई। improves the quality of the crops and makes them safe for human use। और हम जो इस्तेमाल करते हैं फसल, उससे भी हमारे लिए सेफ है। क्यों, क्योंकि केमिकल स्प्रे नहीं होता उनके, जब केमिकल स्प्रे नहीं होगा तो हमारी बॉडी में किसी किस्म का केमिकल नहीं जाएगा। The major crops that have been modified are, कि जो मेजर क्रॉप्स है जो मॉडिफाइड हुई है are मेज, कॉर्न जिसे कहते हैं, व्हीट हो गई, गंदम, राइस, चावल, कैनोला, पोटैटो, सोयाबीन, कॉटन। यानी ये कुछ ऐसी फसलों के नाम बता रहे हैं जिसके अंदर ये जेनेटिकली या बायोटेक्नोलॉजी हमने इस्तेमाल करना शुरू कर दिए या कर चुके हैं, ठीक है। तो ये हमारा एग्रीकल्चर में बायोटेक्नोलॉजी किस तरह रोल प्ले करता है, इसको हमने देखा है कि किस तरह इसके हम कर सकते हैं। उसके बाद है ड्रॉप एंड एक्सेसिव साल्ट इन द सॉइल आल्सो हैव हार्मफुल इफेक्ट्स ऑन क्रॉप प्रोडक्टिविटी। ड्रॉप तो कहते हैं कहत साली जो हो जाती है, एंड एक्सेसिव साल्ट के जो एक्सेसिव साल्ट का मतलब जो नमकियात का ज्यादा हो जाना किसके अंदर, सॉइल के अंदर, मिट्टी के अंदर, हैव हार्मफुल इफेक्ट्स ऑन क्रॉप प्रोडक्टिविटी। जाहिर सी बात है अगर साल्ट की मिकदार ज्यादा हो जाएगी तो वो हार्मफुल इफेक्ट शो करेगा क्रॉप्स के लिए। तो बायोटेक्नोलॉजिस्ट आर वर्किंग, बायोटेक्नोलॉजिस्ट वर्क कर रहे हैं कि एक तो कहत साली से बच सकें और एक ही जो नफ्तियात की मिकदार ज्यादा है उससे कैसे बचा जा सके। तो बायोटेक्नोलॉजिस्ट आर वर्किंग, ये वर्क कर रहे हैं टू फाइंड जीन्स दैट कैन enable crops to tolerate such extreme condition। तो अब ये साइंटिस्ट क्या कर रहे हैं कि ऐसी कोई जीन को दरियाफ्त कर रहे हैं या आइडेंटिफाई कर रहे हैं जो इन जैसे कहत साली का जो दौर होता है उसको बेयर कर सके, उसको बर्दाश्त कर सके।
या एक्सेसिव साल्ट वाली जो कंडीशन है उसको कंट्रोल कर सके। तो साइंटिस्ट के ऊपर वर्क कर रहे हैं। वो कहता है यू नीड टू नो, आपको मालूम होना चाहिए, इन पुअर कंट्रीज ऑफ साउथ एशिया वेयर राइस इज द मेन फूड ऑफ द रूरल पॉपुलेशन, deficiency of vitamin A is the common problem which may lead to early blindness and weak immune system। कि जो रूरल पॉपुलेशन में जो विटामिन ए की जो डेफिशिएंसी है वो कई डिजीज का बायस बन रही है, स्पेशली इन चिल्ड्रन। Scientists have successfully transferred genes of vitamin A। अब साइंटिस्ट ने क्या किया है, विटामिन ए की जीन्स को ट्रांसफर कर दिया है फ्रॉम अदर स्पीशीज इनटू राइस। उसी चावल की काश्त में उन्होंने विटामिन ए का जीन क्या कर दिया, इंसर्ट कर दिया। अब वो जो जीन होगा वो आगे जाके विटामिन ए बनाएगा। अब वो विटामिन है, जब वो भी वही चावल अगर लोग खाएंगे तो विटामिन ए की उनके अंदर कमी पूरी हो जाएगी। तो ये एक अच्छा इकदाम है। पाकिस्तान की अगर हम बात करें, पाकिस्तानी साइंटिस्ट इन सम यूनिवर्सिटीज, कुछ यूनिवर्सिटियों के अंदर आर ट्राइंग टू प्रोड्यूस व्हीट, गंदम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, हैविंग हायर प्रोपोर्शन ऑफ आयरन इन द फ्लोर, कि जिसके अंदर आयरन जो है, आयरन जो उसकी जो प्रोपोर्शन है वो ज्यादा हो सके, उसके लिए वो काम कर रहे हैं। दे में हेल्प ओवरकम आयरन डेफिशिएंसी इन फूड, जो कि हमारे जो खुराक के अंदर जो आयरन की कमी होती है उसका ये क्या कर सकता है, उसका एडवांटेज हो सकता है अगर हम इसको जो आयरन की जो जीन्स हैं वो प्लांट के अंदर इंसर्ट करते हैं। ये एग्रीकल्चर लेवल पर ये काम हो रहा है। नेक्स्ट हम देखते हैं, वो कहता है यू नीड टू नो, एक और इसकी देख लेते हैं। मोस्ट ऑफ द हाई क्रॉप्स और फ्रूट ट्रीज आर ससेप्टेबल टू डिजीज, इंट्रोडक्शन ऑफ डिजीज रेजिस्टेंट जीन्स टू सच क्रॉप्स। वही बात है कि अगर आप स्पेसिफिक डिजीज रेजिस्टेंट की आप जीन्स उसके अंदर डाल दें प्लांट्स में, तो वो उस बीमारी के खिलाफ क्या कर सकता है, मुकाबला कर सकता है। इंसेक्ट कॉल्ड एफिड्स डैमेज द व्हीट क्रॉप, एक इंसेक्ट का नाम उसने लिया, एफिड्स हैं जो डैमेज करते हैं व्हीट क्रॉप, गंदम की फसल को। दिस प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व्ड बाय प्रोड्यूसिंग एफिड रेजिस्टेंट। तो इसी तरह जो भी इंसेक्ट अगर वो कर रहा है उसके खिलाफ आप क्या करते हैं, जीन के प्लांट के अंदर इंसर्ट करते हैं, तो वो जब प्रोटीन बनाएगा तो वो डिजीज को उसको क्या कर सकता है, शिकस्त दे सकता है। अब जो सेकंड है हमारा, जो आगे जो मेन इसकी है, फूड प्रोडक्शन एंड प्रिजर्वेशन। फूड प्रोडक्शन एंड प्रिजर्वेशन में किस तरह रोल प्ले कर रहा है, ये हम इसको देखते हैं कि ये फूड प्रोडक्शन में हमारी किस तरह हेल्प कर रहा है। फूड प्रोडक्शन की अगर हम बात करें, यूज ऑफ बेटर क्वालिटी जीन्स इन द एनिमल्स। किसका यूज, के यूज ऑफ बेटर क्वालिटी जीन्स इन एनिमल्स इज प्रोड्यूसिंग हाई यील्ड्स ऑफ मिल्क। ये क्या प्रोड्यूस कर रही है, हाई यील्ड प्रोड्यूस कर रही है मिल्क की एंड मीट की और गोश्त की। क्या अगर अच्छी क्वालिटी की जीन्स अगर हम एनिमल्स में इंसर्ट करवाएं तो उसका क्या उसका बेनिफिट होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहूँ कि मीट यानी प्रोटीन प्रोडक्शन की हम जीन्स उसके अंदर प्रोड्यूस वो डालते हैं इसके अंदर जानवरों के अंदर, तो क्या होगा, उसमें हमें प्रोटीन ज्यादा मिलेंगे, मीट के हवाले से तो मीट ज्यादा मिलेगा। तो कहता है यूज ऑफ बेटर क्वालिटी जीन्स इन द एनिमल्स इज प्रोड्यूसिंग हाई यील्ड्स ऑफ मिल्क। उसके नतीजे में हमें क्या मिल रहा है, ज्यादा मिकदार में दूध मिल रहा है एंड मीट और गोश्त मिल रहा है। तो हम ऐसी जीन्स उसके अंदर इंसर्ट कर रहे हैं जानवरों के अंदर जिससे हम ज्यादा दूध हासिल कर सकें और ज्यादा गोश्त भी इससे हम क्या कर सकें, हासिल कर सकें। तो ये कुछ है एनिमल्स जिसके अंदर हम बायोटेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं। वो कहता है मिल्क प्रोड्यूसिंग एनिमल्स, ये जो काउ है ये इसके अंदर हम ऐसे जीन प्रोड्यूस कर रहे हैं कि ये पहले फॉर एग्जाम्पल इतना दूध, फॉर एग्जाम्पल 5 लीटर दूध ये दे रही है गाय। अब हम ऐसी जीन्स इसके अंदर इंसर्ट कर रहे हैं कि ये 10 लीटर दे, ये 12 लीटर दे। तो इससे हम क्या कहते हैं कि एडवांसमेंट की तरफ जा रहे हैं। इसी तरह मीट प्रोड्यूसिंग एनिमल्स, ऐसे जानवर प्रोड्यूस कर रहे हैं जो मीट ज्यादा प्रोड्यूस कर सकें, ये गोट मीट है। इसी तरह तो इसके ऊपर हम एनिमल्स के ऊपर भी क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। हम एनिमल्स के अंदर क्या करते हैं, जीन्स मुतारिफ कराते हैं जिसके नतीजे में गोश्त हमें ज्यादा मिलता है। कहीं पर हम एग्स के हवाले से भी बात कर रहे हैं, कहीं पे हम मिल्क के बारे में बात कर रहे हैं। अब वो कहता है प्रोडक्शन ऑफ बेटर क्वालिटी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड इंक्रीजिंग देयर शेल्फ लाइफ आर आल्सो ड्यू टू
अब वो कहता है गोश्त और मिल्क की बात हो गई, अब वो कहता है फल और सब्जियों की तरफ आए। वो कहता है प्रोडक्शन ऑफ बेटर क्वालिटी फ्रूट्स, ये जो बेटर क्वालिटी फ्रूट्स हैं और वेजिटेबल्स हैं एंड इंक्रीजिंग देयर शेल्फ लाइफ, उसका भी हम क्या कर रहे हैं, बायोटेक्नोलॉजी की मदद से बेहतरीन किस्म के फ्रूट्स क्वालिटी उसकी मियार को बेहतर बना रहे हैं वेजिटेबल्स में। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि उनका जो लाइफ टाइम है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी फ्रूट है या बनाना है या कोई भी फ्रूट ले लें, उसका लाइफ टाइम है 1 दिन, उसके बाद वो गलना सड़ना शुरू हो जाए। तो हम ऐसा ऐसा जीन्स या ऐसी टेक्निक इम्प्रूव कर रहे हैं, उनके अंदर डाल रहे हैं कि वो जो 1 दिन में खराब हो रहे हैं वो ज्यादा से ज्यादा 3 दिन तक चले, 4 दिन तक चले। तो इस तरह हम क्या कर रहे हैं, फूड को गलने सड़ने से भी महफूज रखना है, ये इसका बेस्ट तरीका है। ये देख लो, by increasing their shelf life are also due to using biotechnology technique। उनके गलने सड़ने का जो टाइम है उनको इंक्रीज करने, जो पहले 1 दिन में गल रहा था अब हम उसका टाइम 4 दिन कर दें, 5 दिन। ये किसकी वजह से होगा, बायोटेक्नोलॉजी की, जीन्स की इंट्रोडक्शन की वजह से। तो ये इस तरह बायोटेक्नोलॉजी हमारी हेल्प कर रहा है बेटर क्वालिटी फ्रूट बनाने के लिए, वेजिटेबल्स के लिए। अब वो कहता है यू नीड टू नो विटामिन B12, एक विटामिन का नाम है, वाइडली यूज्ड इन एडिटिव फूड, एक एडिटिव फूड में ये इस्तेमाल होता है, एंड इन सम मेडिसिन में भी यूज होता है। इज प्रोड्यूस इन हाई यील्डिंग कल्चर ऑफ बैक्टीरिया, ये वाला विटामिन हम किस में प्रोड्यूस कर रहे हैं, बैक्टीरिया में, यानी हमें ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए विटामिन B12। तो हम ये क्या करते हैं, इसका वही अमल करते हैं, बैक्टीरिया के अंदर इस विटामिन को हम क्या करते हैं, ज्यादा तादाद में प्रोड्यूस करवा रहे हैं ताकि हमें ज्यादा से ज्यादा विटामिन मिले और हम उसका से फायदा उठा सकें। ये हमारे, इसके अलावा हमने जो फील्ड पढ़ा था, जैसे 4 मेजर फील्ड थे ना एग्रीकल्चर का, हमने पूरा बता दिया कि किस तरह हम जीन्स इंसर्ट कर रहे हैं प्लांट्स के अंदर और वो उसके लिए बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। उसके बाद हमने फूड प्रोडक्शन की बात कर ली कि अच्छे फूड प्रोडक्शन में हमने मिल्क की बात कर ली कि ज्यादा क्वांटिटी में मिल्क हम प्रोड्यूस करवा रहे हैं, जो गोश्त है वो ज्यादा क्वांटिटी में हम प्रोड्यूस करवा रहे हैं। फिर हमने कहा क्वालिटी की बात की, तो अच्छी क्वालिटी का फल, अच्छी क्वालिटी की सब्जी। अभी भी आपने देखा होगा कि कुछ सब्जियां नई तरीके की प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये किसकी वजह से, बायोटेक्नोलॉजी, उसकी नई स्पीशीज बना रहे हैं। फॉर एग्जांपल कोई सब्जी का कलर पहले ग्रीन था, अब हम उसके ब्लू कलर के भी बना रहे हैं, और इस तरह की काफी, किसकी वजह से, बायोटेक्नोलॉजी, उसकी क्वालिटी इंप्रूव कर रहे हैं। पहले उसकी क्वालिटी कम थी, अब बायोटेक्नोलॉजी की मदद से हम सब्जी हो या फल हो उसकी क्वालिटी में इजाफा कर रहे हैं। फिर सबसे बड़ी बात फूड प्रिजर्वेशन, ये जो प्रिजर्वेशन के फूड के गलने सड़ने को बचाने के लिए भी हम क्या करते हैं, इकदाम उठाए जा रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी कि वो जो खुराक है वो महफूज रहे, वो गलने सड़ने से बच जाए, वो काम आ जाए। इसके अलावा हेल्थ सेक्टर में हम बायोटेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं। हेल्थ में अभी हमने वैक्सीन वगैरह की भी बात की है कि हेल्थ के लिए वैक्सीन और तरह की मेडिसिन हम भी क्या कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं। एनवायरनमेंट की अगर हम बात करें, एनवायरनमेंट के अंदर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए और इसके अलावा काफी चीजें हैं जिसकी पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, ट्रीटमेंट, वाटर के ट्रीटमेंट के लिए भी हम काफी सारी ऐसी टेक्निक यूज कर रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी की, जिसकी मदद से हम एनवायरनमेंट को क्या कर सकते हैं, सेफ रख सकते हैं। ये हमारा आज का टॉपिक था, ये हमारा बायोटेक्नोलॉजी का चैप्टर हुआ कंप्लीट। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे।